दोस्तों ये मूवी को बनाने में एक अच्छा खासा टाइम लगा है। मतलब यूं माने कि दृश्यम फर्स्ट के बाद ही जैसे इस मूवी पर काम करना शुरू कर दिया था, तो इतने लंबे टाइम के बाद में ये मूवी किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा खुद का दिमाग घूम गया इस मूवी को देखकर। इस साल की इसके बराबर कोई मूवी नजर नहीं आती। दोस्तों इस मूवी में होता यह है कि अजय देवगन यानी विजय सलगांवकर का केस फिर से रीओपन होता है और विजय बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाता है क्योंकि बॉडी को पुलिस स्टेशन में दफनाते वक्त एक आदमी ने उसे देख लिया था। दोस्तों मैं ये दावा कर सकता हूं कि ये मूवी आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। विजय अपने आप को कैसे बचाता है ये इस मूवी में दिखाया गया है। तो मूवी की शुरुआत होती है डेविड नाम के आदमी से, जो कि एक आदमी को ड्रग्स देने के लिए जाता है और जब डेविड उसे ड्रग्स दे देता है तो वो आदमी बदले में उसे पैसे नहीं देता है और उसी वजह से दोनों के अंदर झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े में डेविड से गलती से गोली चल जाती है और वो आदमी मारा जाता है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और पुलिस ने डेविड को उस आदमी को मारते हुए देख लिया था और डेविड जब उन्हें देखता है तो वो जंगलों की तरफ भाग जाता है। पुलिस वाले भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। तभी डेविड पुलिस स्टेशन के पास रुकता है जहां वो विजय को पुलिस स्टेशन से फावड़ा लेकर बाहर निकलते हुए आते हुए देखता है। यहां पर विजय की फैमिली अभी भी उस हादसे से उभरने की कोशिश कर रही है, जबकि उस बात को तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। लेकिन विजय की फैमिली को अभी भी डर है कि सेम की बॉडी पुलिस वाले को कहीं मिल नहीं जाए, क्योंकि पुलिस वाले अक्सर सेम की बॉडी ढूंढने के लिए जहां तहां खुदाई करते रहते हैं और उन्हीं सब को लेकर के अंजू को भी बुरे सपने आते रहते हैं, इसलिए उसे हमेशा दोहरा पड़ता रहता है। तो विजय का परिवार आज भी मतलब सहमा सा हुआ है और सोसाइटी से बिल्कुल कट ऑफ है। हालांकि विजय एक ऑपरेटर से एक थिएटर का मालिक बन चुका है। फिल्म का शौकीन विजय अब फिल्म प्रोड्यूस करना चाहता है और कहानी को लेकर के उसकी मुलाकात एक जाने माने डायरेक्टर से होती है और विजय ने अपनी कहानी भी खुद ने ही लिखी थी। हालांकि विजय अपनी फिल्म की लिखी कहानी के क्लाइमेक्स से खुश नहीं है, इसलिए वो डायरेक्टर से मिलने के लिए आया था और क्लाइमेक्स के बारे में डिस्कस कर रहा था। साथ ही वो डायरेक्टर से कहता है कि हमें अपने क्लाइमेक्स पे थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, मतलब मेहनत करना चाहिए। इसलिए वो क्लाइमेक्स को फिर से लिखने का प्लान बनाता है। अब आगे हम गायतोंडे को देखते हैं, जो कि 7 सालों से सस्पेंड हैं। यहाँ गायतोंडे के पास में आईजी सर का कॉल आता है और तुरंत ही उसे अपने घर बुलाते हैं। दरअसल आईजी सर विजय का केस रीओपन करने वाले हैं और तभी एंट्री होते आईजी सर मतलब तरुण अहलावत की, जो कि 7 साल पुराने केस को रीओपन करने वाले हैं। गायतोंडे को आईजी सर ने इसलिए बुलाया है क्योंकि गायतोंडे वही शख्स हैं जिसे सारी की सारी स्टोरी मालूम है। गायतोंडे एक विटनेस भी है जिसने विजय को उस येलो कार में देखा था। तभी एंट्री होती है मीरा देशमुख की, जो कि लंदन से वापस आती है और उसे सब कुछ पता है कि ये सब कुछ विजय नहीं किया है, लेकिन उनके पास कुछ सबूत ना होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन फिलहाल उन्हें एक सॉलिड लीड मिली हुई है, इसमें आईजी सर उसकी हेल्प करने वाले हैं। ये बात पूरे शहर में फैल जाती है कि विजय का केस रीओपन हो रहा है। आगे हम देखते हैं कि विजय के पड़ोस में सिफ और जेनी नाम के पति पत्नी रहने के लिए आते हैं और वो दोनों आपस में बहुत झगड़ते हैं, क्योंकि सिफ अक्सर शराब पी करके आता है और जेनी को बहुत मारता है। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि ये लोग पड़ोसी नहीं बल्कि पुलिस वाले हैं, जो कि विजय की फैमिली के ऊपर नजर रखने के लिए आए हुए थे। साथ ही इन्होंने विजय के पूरे घर के अंदर माइक्रोफोन फिट किए हुए हैं ताकि वो विजय की फैमिली की हर एक बात को सुन सके। लेकिन विजय की फैमिली ऐसी कोई भी बात नहीं करती है जिससे पुलिस वालों को ये पता लगे कि सेम की बॉडी कहां पर है। दरअसल सेम की बॉडी का पता तो सिर्फ विजय को ही मालूम है, लेकिन उसके घर वाले भी जानना चाहते हैं कि सेम की बॉडी कहां पर है, लेकिन विजय उन्हें कुछ भी नहीं बताता है और इस बारे में बात करने से भी मना कर देता है। पुलिस वाले 7 साल पहले के इन्वेस्टिगेशन को शुरू करती है और ये पता करने की कोशिश करती है विजय 2 अक्टूबर को शाम को 5 बजे पणजी निकल गया था और उसकी बॉडी 1 से 4 बजे तक के बीच में ही दफनाई होगी। तो विजय सिर्फ 45 किलोमीटर के रेडियस में ही उस बॉडी को दफना पाया था। तो इसलिए पुलिस वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं पर उन्हें ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता है। अब आईजी सर ये अनाउंस करवा देते हैं कि जो भी विजय के केस में एक सॉलिड लीड लेकर के आएगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब आगे हम पुलिस वाले के सामने चाय वाले को देखते हैं। यहाँ पर अक्सर लोग विजय के केस के बारे में बात करते रहते हैं और साथ ही हम यहीं पर डेविड को भी देख पाते हैं, जो कि 7 साल की सजा काटने के बाद अब जेल से बाहर आ चुका था।
और डेविड ही वो आदमी है जिसने उस रात विजय को देखा था। अब हम आईजी को देखते हैं कि जो कि विजय के गार्डन में था। उसके बाद वो विजय के घर में आ जाता है, जहां पर विजय तो नहीं था लेकिन उसकी पूरी फैमिली वहां मौजूद थी। यहाँ विजय की फैमिली आईजी सर को देख करके बुरी तरीके से डर जाती है और कहीं ना कहीं आईजी सर ने भी विजय की पूरी फैमिली के चेहरे पर यह डर देख लिया था कि विजय की फैमिली जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। और यहाँ डेविड को जब 5 लाख की न्यूज के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही पुलिस के पास पहुंच जाता है। यहाँ डेविड पुलिस वालों से कहता है कि उसे पता है कि विजय ने उस बॉडी को कहां दफनाया था, पर पुलिस वालों को उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। पर डेविड जब उन्हें अपने बारे में बताता है कि वो 2 अक्टूबर को उसके हाथ गलती से एक खून हो गया था और जब वो पुलिस से भाग रहा था तो उसने विजय को 3 बजे के आसपास उस बॉडी को दफनाते हुए देखा था। अब ये सारी बात सुनने के बाद पुलिस वालों को भी उस पर विश्वास हो जाता है, पर पुलिस वालों ने सिर्फ 5 लाख का इनाम भी रखा था, लेकिन डेविड यहाँ पर उनसे 25 लाख रुपए की डिमांड करता है और अब ना चाहते हुए भी पुलिस वालों को 25 लाख रुपए देने ही पड़ते हैं। तब डेविड आईजी सर को बताता है कि आप जहाँ पर खड़े हुए हैं वहीं पर उस बॉडी को दफनाया गया था, मतलब पुलिस स्टेशन में ही उस बॉडी को दफनाया गया है। साथ ही पुलिस वालों को यहाँ एक और बात पता चलती है कि 7 साल पहले पुलिस स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इसी का फायदा उठाकर विजय ने उस पुलिस स्टेशन में बॉडी को दफना दिया था। तो पुलिस वाले अब ज्यादा देर ना करते हुए उस बॉडी को निकालने में लग जाते हैं और अब खुदाई चालू हो जाती है, लेकिन उससे पहले वो पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को कवर कर लेते हैं ताकि बाहर के किसी आदमी को पता नहीं चल पाए। लेकिन विजय को इस खुदाई के बारे में पता चल गया था क्योंकि उसके ऑफिस के सामने एक कैमरा लगा हुआ था जिससे कि विजय से ये सब कुछ देख पा रहा था। विजय पूरी तरीके से डर गया था और उसे अब लगने लगा था कि शायद वो अब पकड़ा जाएगा, क्योंकि विजय अपने राज को लेकर के काफी कॉन्फिडेंट था, क्योंकि 7 साल अब गुजर चुके थे। अब इसकी बॉडी का सिर्फ कंकाल ही मिल पाता है और अब पुलिस वालों को कोर्ट से 8 घंटे की पूछताछ के लिए ऑर्डर मिल जाते हैं और उसके अगले ही दिन वो लोग विजय की पूरी फैमिली को उठा करके लेकर के आ जाते हैं और अब पूछताछ चालू होती है, जहां पे आईजी सर और मीरा देशमुख दोनों ही वहां मौजूद थे। अब आईजी सर यहां पर विजय को सारी की सारी बात बताते हैं कि उस रात डेविड नाम के एक आदमी ने तुम्हें वहां पर देख लिया था, लेकिन यहां पर विजय साफ मना कर देता है। वो कहता है कि या तो उसने किसी और को देखा होगा या फिर वो आदमी झूठ बोल रहा है। अब विजय नहीं मान रहा था, इसलिए आईजी दूसरे तरीके से तरकीब अपनाते हैं और वो लोग विजय की पूरी फैमिली को टॉर्चर करते हैं। आयतोंडे विजय की फैमिली को मारना शुरू करता है। ये सारा का सारा गेम दूसरे कमरे में हो रहा था। विजय उन्हें सामने वाले डोर से देख रहा था। जब वो उन्हें मार रहा था तो वो आईजी से उन्हें रोकने के लिए कहते हैं, लेकिन आईजी सर यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें मालूम था कि विजय का मुंह किस तरीके से खुल सकता है। आखिरकार आईजी सर की जीत हो जाती है क्योंकि विजय अब कह देता है कि मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया हूँ। तब विजय का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है। विजय उन्हें बताता है कि 2 अक्टूबर की रात को वो अपने ऑफिस में था जहाँ पर वो शराब पी रहा था और शराब पीने के बाद जब वो अपने घर पहुँचता है तो जब उसने देखा कि उसके घर के दरवाजे खुले हुए हैं और जब वो घर के अंदर एंट्री करता है तो उसके ऊपर अचानक से कोई आदमी ने वार किया था। दोनों के बीच में झड़प होती है। झड़प के अंदर एक सरिये से उसके सर के ऊपर वार हो गया जिससे उसकी जान चली गई। वो बताता है कि जब उस आदमी की मौत हो जाती है तो वो उसने चुपचाप ही पुलिस स्टेशन में दफना दिया और उसके बारे में उसकी फैमिली को भी कुछ नहीं पता। अब जब वो पकड़ा गया था इसलिए उसने सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था ताकि उसकी फैमिली बची रहे। कन्फेशन के बाद में विजय अपने घर पे जाता है। विजय की फैमिली वहां पर पूरी तरीके से दुखी थी और काफी रो रही थी क्योंकि उनका इल्जाम विजय ने अपने ऊपर ले लिया था और अगले ही दिन विजय को कोर्ट ले जाया जाता है। यहाँ पर आज पुलिस वालों को पूरी तरीके से कस्टडी मिलने वाली थी। यहाँ पे आईजी सर खुश हो रहे थे कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने विजय के केस को सॉल्व कर दिया था। यहाँ पर मीरा देशमुख भी मौजूद थी और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि आईजी सर से विजय के बारे में कुछ बात करना चाह रहा था। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि विजय की फिल्म का डायरेक्टर होता है, जो कि उन लोगों से कहता है शायद विजय को पहचानने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बताता है कि विजय की मुलाकात उससे 2016 में हुई थी, जहां पर वो एक फिल्म बनाने के बारे में मुझसे बात कर रहा था।
वो कह रहा था कि मैं उस फिल्म को प्रोड्यूस करूंगा, साथ ही इस फिल्म की स्टोरी भी लिखूंगा। अभी उन्होंने तय किया कि हम दोनों इस स्टोरी को मिलकर के लिखेंगे और ये स्टोरी ऑलमोस्ट कंप्लीट थी, लेकिन वो क्लाइमेक्स पे जाकर के अटक जाते हैं। पहले तो डायरेक्टर आईजी और मीरा देशमुख को वो पूरी स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी सुनकर के आईजी और मीरा देशमुख बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि वो स्टोरी विजय की बायोपिक है। उन्होंने सेम के साथ जो भी किया और उस केस के अंदर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ विजय ने उस स्टोरी के अंदर लिखा था। क्योंकि विजय को इस स्टोरी के कॉपीराइट का डर था, इसलिए उसने एक बुक भी पब्लिश करवा दी थी। डायरेक्टर उन्हें यही बातें बताने आया था कि वो बुक मेरे नाम से पब्लिश हुई है। अब यहाँ पे डायरेक्टर कुछ बताता, तभी वहां पर गायतोंडे का वहां पर आईजी सर के पास कॉल आ जाता है। पर पता चलता है कि कोर्ट में पूरी बाजी पलट चुकी है। असल जब कोर्ट में कन्फेशन चलाया जा रहा था तो विजय से पूछा जाता है कि क्या ये सच है, तो विजय ने साफ मना कर दिया था और कोर्ट में बताया कि पुलिस वालों ने जोर जबरदस्ती करके ये कन्फेशन रिकॉर्ड करवाया था। विजय की वकील जज साहब से कहती है कि पुलिस वालों की ये सोची समझी चाल है, क्योंकि जो कुछ भी कन्फेस करवाया गया है वो सब कुछ एक नोवेल से उठाया गया है और उसे पढ़ने के बाद जज साहब को भी विश्वास हो जाता है ये सब कुछ पुलिस वालों की सोची समझी चाल है। डायरेक्टर उन्हें क्लाइमेक्स के बारे में बताता है, उनसे कहता है कि पिक्चर के स्क्रिप्ट खत्म हो जाने के बाद विजय फिर से उसके घर आया था और वहां आने के बाद उसने कहा था कि उसे क्लाइमेक्स की स्टोरी थोड़ी पसंद नहीं आ रही है। उसने डायरेक्टर से कहा था कि अगर मान लो कि पुलिस वालों को उसकी बॉडी मिल जाती है तो आगे वो क्या करेगा। डायरेक्टर कुछ बताता, इससे पहले गायतोंडे का फिर से आईजी सर के पास कॉल आ जाता है। यहाँ पर बाजी पूरी तरीके से पलट चुकी थी। कोर्ट में जो डीएनए सैंपल मिले हैं वो सैंपल समीर देशमुख के बॉडी से मैच नहीं खा पा रहे हैं। इसे ये साबित होता है कि ये पुलिस स्टेशन के अंदर जो बॉडी मिली है वो समीर देशमुख की है ही नहीं। तो आईजी सर अब उस डायरेक्टर से ये जानना चाह रहे थे कि आखिर उस फिल्म का क्लाइमेक्स क्या था। तो डायरेक्टर उसे बताते हैं कि हीरो को मालूम था कि पुलिस वालों को उसकी बॉडी एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगी, इसलिए हीरो ने पहले से ही इन सब का इंतजाम कर रखा था। तब से ही वो समीर जितनी हाइट और समीर जितनी एज वाली डेड बॉडी को ढूंढ रहा था। तब विजय की मुलाकात एक आदमी से हुई थी जो चर्च में काम करता है और उसके पास में लोगों को दफनाया भी जाता था और वहीं पर विजय की तलाश खत्म हुई थी। विजय ने उस चर्च वाले आदमी की पैसों से मदद की थी, इसके बदले में उसने उस लड़के के स्केलेटन विजय को दे दिए। ये स्केलेटन सिर्फ बदलने थे और जहां पर डीएनए के स्केलेटन की रिपोर्ट चेक की जाती है वो दिन में की जाती है। विजय मौके का फायदा उठाकर समीर देशमुख के स्केलेटन को बदल देता है और समीर देशमुख के कंकाल को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो विजय के खिलाफ अब कोई सबूत नहीं थे, इसलिए कोर्ट विजय को बाइज्जत बरी कर देती है और फिर से विजय की जीत हो जाती है। मूवी यहीं दी एंड हो जाती है। दोस्तों हीरो के इतना दिमाग लगाने के बाद इस तरीके से दी एंड से थिएटर में तालियों से गूंज तो तय है। इस मूवी में जो विजय की फैमिली फील करती है वो दर्शक भी फील करता है कि अब क्या होगा। लास्ट की 1 घंटे की मूवी तो पलक झपकने भी नहीं देती और धड़कनों को भी बढ़ा देती है। कुल मिला के ये मूवी पूरी रियलिस्टिक लगती है। आपको एक और बात बता दूं कि मलयालम के दृश्यम 2 के बाद अब 3 का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब इसको देख करके लगता है कि अजय देवगन फिर से मतलब दृश्यम 3 में नजर आ सकते हैं। आपको ये मूवी कैसी लगी और क्या आप अजय देवगन को दृश्यम 3 में देखना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों बॉलीवुड और टॉलीवुड की हर न्यू मूवी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही मूवी हम आपके लिए ला सकें। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।